क्या आज हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर ज़िनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर ये बुराइयां पाई नहीं जा रही है? जब हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुआशरे के अंदर ये गुनाह भी है जो है अपनी जड़ें को मजबूत कर चुकी है। और जब हम और अपने समाज का मुशाहिदा करते हैं तो हमें यहाँ तक पता चलता है कि जगह जगह पर ज़िनाकारी के अड्डे खुले हुए हैं। मेरे अजीज साथियों, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं कि आखिर हमारे समाज के अंदर ज़िना ने और ज़िनाकारी की इस जरासीम ने अपनी जड़ें जो है समाज के अंदर कैसे अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की है
इस आयत करीमा का ताल्लुक चंद उन चीज़ों से है जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के ऊपर नजिस और हराम करार दिया है। और मैंने इसी आयत करीमा के ज़िम्न में एक मौजू का इंतखाब किया है, जो मौजू है समाज के अंदर बिगाड़ क्यों और उसके असबाब व इलाज। जब हम समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर मुशाहिदा करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस्लाह के सारे ज़राए मौजूद हैं और एक इंसान उन तमाम के तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहा है, लेकिन मुआशरे से और समाज से वो बुराइयां जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। जब हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं कि आखिर समाज से, मुआशरे से ये बुराइयां ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक इंसान प्रोग्रामों के अंदर तकारीर को सुना करते हैं, बड़े से बड़े उलमा व खुतबा आकर के आपके दरमियान उन इस्लाह की चीज़ों का तज़किरा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, और हम और आप बड़ी दिल जमाई के साथ उसको सुनते भी हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन कमी इसके अंदर रह जाती है, और वो कमी ये है कि हम और आप उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर वो बुराइयां और वो जरासीम, वो गुनाह जो गुनाह समाज के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, वो गुनाह बाकी रह जाता है, और समाज के अंदर जो इस्लाह का काम किया जा रहा है, समाज के अंदर जो सुधार का काम किया जा रहा है, उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। जब अपने समाज के ऊपर हम गौर व फिक्र करते हैं तो मुआशरे के अंदर वो बुराइयां आज जन्म ले रही है या जन्म ले चुकी है, जो बुराइयां, जो गुनाह आज से 1400 साल पहले नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पाए जाते थे, या जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। जब हम तारीख का मुताला करते हैं, जब हम सीरत की किताबों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस सरजमीन अरब के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत सरजमीन अरब के अंदर हुई, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी आम थी, जुआबाजी आम थी और शराबनोशी भी आम थी। जब हम सीरत की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी का इस तरह बोलबाला था, लोग इस तरह ज़िनाकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे कि एक इंसान जिस वक्त भी चाहता और जिस टाइम भी चाहता और जब चाहता अपने समाज के अंदर जो है वो ज़िना के कामों को अंजाम दे दिया करते थे। और जब हम तारीख का और मुताला करते हैं, जब हम तारीख की किताबों को और पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी का इस तरह बोलबाला था, ज़िना का इस तरह बोलबाला था कि सरजमीन अरब की औरतें अपने घर की छतों पर बाकायदा झंडियां लगा लगा करके लोगों को ज़िना की तरफ बुलाया करते थे। सरजमीन अरब की औरतें जो हैं अपने घर की छतों में
झंडे को लगा दिया करते थे। और झंडे को लगाने का मकसद ये होता था, झंडे को लगाने का मतलब ये होता था कि ऐ लोगों आओ, तुम्हारे लिए ये जगह सेफ है, ऐ लोगों आओ और अपनी जवानी को यहाँ पर बुझाओ। और सरजमीन अरब के लोग उनकी घरों के अंदर जाया करते थे और उन सरजमीन अरब की औरतों के साथ ज़िनाकारी की कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, इस तारीख को अपने सामने रखो और मुशाहिदा करो, गौर व फिक्र करो। क्या आज हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर ज़िनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर ये बुराइयां पाई नहीं जा रही है? जब हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुआशरे के अंदर ये गुनाह भी है जो है अपनी जड़ें को मजबूत कर चुकी है। और जब हम और अपने समाज का मुशाहिदा करते हैं तो हमें यहाँ तक पता चलता है कि जगह जगह पर ज़िनाकारी के अड्डे खुले हुए हैं। मेरे अजीज साथियों, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं कि आखिर हमारे समाज के अंदर ज़िना ने और ज़िनाकारी की इस जरासीम ने अपनी जड़ें जो है समाज के अंदर कैसे अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तो इसके पीछे एक रीजन उभर करके आता है और वो ये है कि हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, हमने शादी को इतना तकलीफ दे सामान बना दिया है कि एक इंसान वक्त पर शादी नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ज़िनाकारी की तरफ एक इंसान बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस वक्त एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जिस वक्त एक इंसान जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, जब शादी का वक्त हो जाता है तो घर वाले ये कह करके शादी करने से टाल देते हैं कि जब तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाओगे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये कह करके घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है, जिसका जो है समरा ये मिलता है कि इंसान जो है ज़िनाकारी की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है और जिना जैसी अजीम बुराई की तरफ वो इंसान बढ़ता जाता है और इस तरह की गुनाहों में एक इंसान मुलविस हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, ये गुनाह भी सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। जब हम और समाज के अंदर मुशाहिदा करते हैं तो शराब नोशी समाज के अंदर आम है। जब हम सीरत की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ये बुराई भी मौजूद थी, ये जरासीम भी मौजूद थी। लोग इस तरह सरजमीन अरब के अंदर शराब को पिया करते थे। इस तरह शराब का बोलबाला था कि लोग जब खाने के लिए बैठा करते थे, जब खाने के सामान को अपने सामने लेकर के बैठा करते थे, तो हम और आप जब खाने के सामान को लेकर के बैठते हैं तो अपने सामने पानी को लेकर के बैठते हैं। लेकिन जब तारीख का आप मुताला करेंगे, जब तारीख की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरजमीन अरब के लोग जब खाने के लिए बैठा करते थे तो वो अपने सामने शराब को लेकर के बैठा करते थे। और तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब उसके हुल्कूम में, जब उसके गले में जो है लुकमा अटक जाता था, जब खाने का लुकमा जो है उसके हलक में अटक जाता था, तो वो पानी की जगह शराब को पी करके अपने हलक से उस लुकमे को नीचे उतारा करते थे। ये सरजमीन अरब की हालत थी और लोग इस तरह शराब को पिया करते थे। जब उस सरजमीन अरब के अंदर लोग किसी के घर मेहमान बन करके आया करते थे, जब मेहमान बन करके आते थे तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए उनके मेजबान जो होते थे वो उनके सामने पानी की जगह शराब को रखा करते थे, शराब की बोतलों को रख दिया करते थे। और ये सबसे आला किस्म की मेहमान नवाजी मानी जाती थी सरजमीन अरब के अंदर। मेरे अजीज साथियों, ये बुराइयां सरजमीन
अरब के अंदर मौजूद थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन की तरफ आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब अपने आखिरी नबी बना करके भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सरजमीन के अंदर इस तरह लोगों तक रब का फरमान पहुंचाया और इस तरह कुरान की आयतें उन तक पहुंचा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींचा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब, ए लोगों तुम्हारे लिए शराब जो है वो नजिस है। जब ये बातें सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंची, जब ये बातें उन लोगों तक पहुंची जो शराब में डूबा रहा करते थे, जो शराब को पिया करते थे, जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़ करके सुनाई, सरजमीन अरब के लोगों ने फौरन जो है शराब को छोड़ दिया, शराब को अलविदा कह दिया। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के अंदर अपने कदम को रखा और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन अरब की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअज़त हुई, उस वक्त उस सरजमीन अरब के अंदर जुआबाजी भी आम थी। लोग जुआ जैसे गुनाहों के अंदर भी मुलव्विस थे और लोग इस तरह जुआ खेला करते थे, लोग इस तरह जुआ में मुलव्विस रहा करते थे। तारीख निगार लिखते हैं, फरमाते हैं कि लोग जब जुआ खेलने के लिए बैठा करते थे तो अपने सामने अपनी दौलतों को लेकर के बैठा करते थे और जब जुआ में अपनी दौलत को हार जाया करते थे, अपने माल को जब हार जाया करते थे तो वो अपने घर की औरतों को भी जुआ में लगा दिया करते थे और अपने घर की औरतों को भी जुआ में हार जाया करते थे। ये हालत थी सरजमीन अरब के अंदर। मेरे अजीज साथियों, जब जुआ के ऊपर हम और आप गौर व फिक्र करते हैं, जब अपने समाज के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं कि क्या समाज के अंदर आज जुआ जैसी बुराई जो है वो अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर रही है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे समाज के अंदर भी ये जरासीम जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और ये वबा, ये गुनाह भी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है। जब आप एक इंसान के मोबाइल को लेंगे, जब उसके मोबाइल के लॉक को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे, कुछ ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके अंदर एक इंसान घुस करके जुआ जैसे गुनाह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। समाज के अंदर ये बुराई भी मौजूद है। जब आप किसी इंसान के मोबाइल को देखेंगे तो उसके मोबाइल के अंदर इस तरह के एप्लीकेशन और इस तरह के ऐप आपको मिलेंगे कि एक इंसान दिन भर इसी तरह की जुआबाजी में लगे रहते हैं, इसी तरह के सट्टेबाजी में लगे रहते हैं। चाहे वो ऐप ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, चाहे वो 3 पत्ती हो, इस तरह के ऐप में आज के नौजवान फंसे हुए और न जाने कितने ऐसे नौजवान समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह के जुआ के लत में पड़ करके न जाने कितने लाखों रुपये को फूंक दिया, न जाने कितने करोड़ों रुपये को हार गए इसी एप्लीकेशन के अंदर। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ए ईमान वालों तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुआ को जो है वो नजिस करार दे दिया है और तुम उसी वक्त कामयाब हो सकते हो, तुम उसी वक्त फलाह पा सकते हो, तुम उसी वक्त कामयाबी हासिल कर सकते हो जिस वक्त तुम इन तमाम की तमाम चीजों से बच जाओगे और इन तमाम की तमाम चीजों को अलविदा कह दोगे। मेरे अजीज साथियों, आज इन सारी की सारी चीजों के ऊपर हमारे समाज के अंदर तबसरा भी होता है, हमारे मस्जिदों से खुतबे के अंदर कहा भी जाता है और जलसे जुलूस से इस तरह की गुनाहों से एक इंसान को बचने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम और आप सिर्फ सुनते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। जब मुआशरे की इस्लाह की बात आती है तो एक इंसान ये कहता है कि आखिर मुआशरे की इस्लाह होगी तो कैसे होगी।
मेरे अजीज साथियों, अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाए, मुआशरे से जो है वो गुनाह के काम जो है वो खत्म हो जाए, तो मुआशरे के हर एक फर्द को जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो इंसान ये सोचे कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मुआशरे की हर फर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इंसान मुआशरे की इस्लाह के बारे में सोचे, और हर इंसान ये सोच ले कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिस वक्त एक इंसान की कानों से ये आयत करीमा टकरा जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब, कि ये चीजें तुम्हारे लिए नजिस है, इन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। अगर आप मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो सबसे पहले इस आयत करीमा के ऊपर अमल करनी होगी। अगर एक इंसान शराब पीता है तो उस इंसान को चाहिए कि इस आयत करीमा को सुनने के बाद वो इंसान शराब को अलविदा कह दे, वो इंसान शराब को पीना छोड़ दे। अगर एक इंसान जुआ खेलता है तो वो इंसान इस आयत करीमा को सुनने के बाद जुआ को खेलना छोड़ दे और अपने मोबाइल से इस तरह के तमाम एप्लीकेशन को, इस तरह के तमाम ऐप को वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दे। इसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, और एक चीज कि आखिर मुआशरे की इस्लाह हो क्यों नहीं रही है। आखिर हम मुआशरे के अंदर इतनी बातें जो है मुआशरे के अंदर उलमाए किराम बताते हैं, कुरान और हदीस की बातें जो है वाज़ेह करके मुआशरे के अंदर जाते हैं, लेकिन मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो रही है। तो इसकी रीजन ये है कि एक इंसान ने आज तक इस्लाम को समझा ही नहीं है। इस्लाम तो एक इंसान ने आज तक जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जब सहाबाए किराम की जिंदगी के ऊपर आप गौर फिक्र करेंगे, जब सहाबाए किराम की जिंदगियों का आप मुताला करेंगे, तो कितने थे सहाबाए किराम थे जो नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने से पहले इस तरह के तमाम गुनाहों में मुलव्विस थे, इस तरह के तमाम जरासीम में मुलव्विस थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मान लिया, जब उन्होंने अपने लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया, उन्होंने इन तमाम गुनाहों को अलविदा कह दिया, इन तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। एक हदीस के अंदर जिक्र आता है मरसद इब्न अबी मरसद का, ये वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जो नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं। और इसका ये काम था कि मक्का से जो मजलूम थे, मक्का के अंदर जो मुसलमान कमजोर थे, उसको मक्का से उठा करके मदीना लेकर के जाया करते थे। इसके बारे में हदीस के अंदर आता है कि एक मर्तबा मरसद इब्न अबी मरसद जो है मक्के के अंदर आते हैं और मजलूमों को निकालने के लिए, मजलूमों को मक्का से ले जाने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे। इतने में एक औरत की नजर मरसद इब्न अबी मरसद के ऊपर पड़ती है और वो औरत जो है अनाक नामी औरत है और जमाने जाहिलियत के अंदर मरसद इब्न अबी मरसद का नाजायज ताल्लुकात उस औरत के साथ था। वो औरत मरसद इब्न अबी मरसद को देख लेती है और मरसद इब्न अबी मरसद को आवाज देती है कि ऐ मरसद। मरसद नीचे उतर के देखते हैं तो सामने अनाक खड़ी है, वो औरत खड़ी है, वो लड़की खड़ी है जिससे अनाक जमाने जाहिलियत में मोहब्बत किया करते थे, वो औरत खड़ी है और वो अनाक कह रही है कि ऐ मरसद, चलो आज बड़े मौके से मिल गए हो, चलो आज मेरे साथ कुछ रातें गुजार लिया जाए, चलो कुछ मौज मस्ती कर लिया जाए। जैसे ही ये अल्फाज मरसद इब्न अबी मरसद के कानों से टकराती है, जैसे ही ये अल्फाज मरसद इब्न अबी मरसद के कानों से टकराती है, मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं कि ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता और मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती नहीं कर सकता।
वो औरत कहती है कि ऐ मरसद तुझे क्या हो गया है, आज से पहले तो तू मेरे बिना रह भी नहीं सकता था, तू तो मेरे बिना एक पल रह भी नहीं सकता था, आखिर तुझे क्या हो गया है, तुझे कौन सी चीज मिल गई है जो तू मेरे साथ एक रात भी गुजारना नहीं चाहता है। मरसद इब्ने अबी मरसद जवाब देते हैं कि ऐ अनाक, मुझे कोई चीज नहीं मिली है, बल्कि मैं तो उस रब के ऊपर ईमान ले आया हूँ और उस नबी के कलमे के ऊपर मैं ईमान ले आया हूँ, जिस नबी के कलमे के ऊपर ईमान ले आने के बाद एक इंसान ज़िना के करीब नहीं जा सकता, एक इंसान बदकारी के करीब नहीं जा सकता। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं कि ऐ अनाक, मैंने अपने कदम को उस इस्लाम के दायरे के अंदर रख दिया है जिस दायरे के अंदर एक इंसान अगर अपने कदम को रख देता है तो उसके ऊपर ज़िनाकारी हराम हो जाती है, उसके ऊपर बदकारी हराम हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम हुआ करते थे जिन लोगों ने जब इस्लाम को कबूल कर लिया, जब अल्लाह तबारक व तआला को एक मान लिया और जब अपने लिए जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उस्वा और नमूना मान लिया, उन लोगों ने फौरन तमाम की तमाम गुनाहों को अलविदा कह दिया और इस तरह की तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, ये एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिस तरह मरसद इब्ने अबी मरसद ने ज़िनाकारी के वो मौके को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ पलटना अपने लिए बेहतर समझा। तो मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त हो सकती है जब एक इंसान इस्लाम को समझ ले और इस्लाम के तकाजे को समझ ले कि इस्लाम का तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे चाहता क्या है, उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। लेकिन अगर एक इंसान इस्लाम को ही ना समझे, इस्लाम को ही ना जाने कि इस्लाम का तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे चाहता क्या है और अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को किन चीजों से रोक रहा है और एक अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान किन तरह के कामों को करने का हुक्म दे रहा है, उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मैंने आप लोगों के सामने रखी। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर हम तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।